इस 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में ये जो अपने खिलाड़ी है भाई लोग संजू सैमसन, इसकी मुसीबतें भरने वाली है। मतलब कोच गौतम गंभीर अलग टेंशन में होगा, श्रेयस अय्यर अलग टेंशन में होगा और बीसीसीआई वाले अलग टेंशन में होंगे। और सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि यार वैभव सूर्यवंशी ने जो अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे में खेला है ना, इस चीज के बाद बीसीसीआई के ऊपर और इवन संजू सैमसन के ऊपर भी धीरे धीरे प्रेशर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको बताता हूं कैसे कि ये 15 साल का प्लेयर यहाँ पे वो प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो बहुत सारे लोग जो संजू सैमसन के फैंस है वो दिल से चाहते थे कि अपने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी उनका जिम्बाब्वे वाली सीरीज में भी रन ना आए। भाई जो संजू सैमसन के डाई हार्ड फैन है, आप उनसे जाके पूछो, वो आपको एक ही जवाब देगा कि वो कभी नहीं चाहते थे कि वैभव सूर्यवंशी का जो है वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज में रन आए। लेकिन पहले ही मैच में इस खिलाड़ी ने भाई 18 बॉल पे 50 मार दिया। मतलब एक तरीके से संजू सैमसन जिस स्पीड से बैटिंग करता है ना, उससे डबल स्पीड से भाई इसने बैटिंग करी है जिम्बाब्वे के खिलाफ। और यह बात तो तय है भाई कि इसको आने वाले 2 मुकाबलों में मौका मिलने वाला है जिम्बाब्वे के अंदर। अगर मान लो आने वाले 2 मुकाबलों में भी इसने हाफ सेंचुरी या सेंचुरी लगा दी, तो एक चीज तो तय है कि जो संजू सैमसन है वो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर जाने वाला है। और इसका मैं आपको कारण बताता हूं भाई। देखो सबसे पहले तो देखो भारतीय क्रिकेट टीम में ये जो कंपटीशन है अभी, वो तो चलो बहुत अच्छी बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम में कंपटीशन है। लेकिन मेन मुद्दे की बात पता है क्या है? मेन मुद्दे की बात यह है कि भाई वैभव सूर्यवंशी के पास एडवांटेज है कि वो सिर्फ 15 साल के, मतलब संजू सैमसन की जो उम्र है उससे कह सकते हो आधे से भी कम उम्र का खिलाड़ी है ये। और बीसीसीआई वाले इस चीज को माइंड नहीं करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि अगर मान लो ये अप्रोच सेम रखते हैं वैभव सूर्यवंशी ऐसी बैटिंग का, और गलती से भी वैभव सूर्यवंशी एशियन गेम्स में भी जाके अच्छी बैटिंग कर जाता है, तो फिर आप ये चीज समझ लेना कि साल 2028 ओलंपिक और वर्ल्ड कप उसके लिए वैभव सूर्यवंशी जो है वो फिक्स है। अब ये चीज भाई अपने जो संजू सैमसन है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगी। कैसे? तो देखो संजू सैमसन को एक बात अच्छे से पता है कि यार वो जो है सिर्फ और सिर्फ T20I का प्लेयर जो है आपको देखने को मिलता है अभी। बीसीसीआई ना तो संजू सैमसन को टेस्ट में लेती है, बीसीसीआई ना तो संजू सैमसन को जो है वो ओडीआई क्रिकेट खिलाती है। बीसीसीआई ने संजू सैमसन को सिर्फ T20 में रखा है पिछले 2-3 सालों से। और एक्चुअली देखो तो इसमें संजू सैमसन की भी गलती नहीं है खुद का, और ना ही यहाँ पे भाई अपने वैभव सूर्यवंशी का गलती है। गलती है भाई यहाँ पे बीसीसीआई वालों की कि उन्होंने संजू को तीनों फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं किया। ठीक है, अब इसमें संजू सैमसन को यह बात तो समझ में आ रही है धीरे धीरे कि अगर वैभव रन बनाता है तो उनका जो T20I में एज अ ओपनर खेलने का जो आने वाले टाइम पे सपना है ना, वो सपना धीरे धीरे जाएगा टूट। और अगर आप देखो तो भाई भले ही संजू सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुछ भी उखाड़ा हो, हमने ये चीज देख लिया था जब वैभव सूर्यवंशी आया था आयरलैंड वाली सीरीज में, तब सब लोग कैसे वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये बात तो फिक्स है कि संजू ने T20 वर्ल्ड कप में जो भी किया है उससे घंटा भी यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है बीसीसीआई को, और ना ही फर्क पड़ता है भाई लोग यहाँ पे किसी प्लेयर को। वैभव बीसीसीआई वालों के लिए भाई एक तरीके से आप खजाना समझ सकते हो। खजाने इस तरीके से कि वैभव अगर T20I में रन मारता है तो टीम का तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा बीसीसीआई का बेनिफिट ये होगा कि यार जो पैसे कमाने हैं बीसीसीआई को, जब विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे प्लेयर नहीं होते और फिर भी बीसीसीआई वाले चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टर उनको भर भर के पैसे दे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वैभव के नाम पे हो सकता है। आप ये जिम्बाब्वे वाला सीरीज उठा के देख लो ना, इस सीरीज में भाई कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। मैं कहता हूं कोई बड़ा प्लेयर नहीं है इस सीरीज में, ना संजू है, ना गौतम गंभीर है, ना बुमराह है, ना रोहित है, ना विराट है। लेकिन फिर भी लोग इस सीरीज को देख रहे हैं ना, किसके वजह से पता है? इनकी वजह से। जितनी बीसीसीआई कमाई जो है नॉर्मल बायलैटरल सीरीज में बड़े टीमों के खिलाफ करती है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी टीमों के खिलाफ, वैसी कमाई भाई लोग बीसीसीआई वाले
वो यहाँ भी कर रहे हैं, जिम्बाब्वे वाली सीरीज में, और वो भी वैभव के नाम पे ही कर रहे हैं। तो बीसीसीआई का इसमें देखो 2-3 फायदा है। फायदा एक, वैभव अगर रन बनाता है T20I में, तो फिर वैभव सूर्यवंशी जो है टीम का फायदा कर रहा है। वैभव अगर यहाँ पे खेल रहा है इंडिया की तरफ से, तो भाई बीसीसीआई वालों को ब्रॉडकास्टर की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, जो कि उनको संजू सैमसन की तरफ से नहीं मिलता है। भले ही संजू ने वर्ल्ड कप में कुछ भी उखाड़ा हो, लेकिन उनको भाई संजू से इतना फायदा नहीं मिलता है। तो ये तो हो गया आपका सबसे मेन कारण। अच्छा, अब और एक मुद्दे की बात यह है, अगर मान लो कल को वैभव सूर्यवंशी रन नहीं बना पाते, ठीक है, तो फिर क्या होगा पता है? फिर ये होगा कि यार वैभव सूर्यवंशी प्रेशर में आएंगे, क्योंकि एक चीज तो भाई यहाँ पे तय है, अगर इसने खेला अच्छा, वो प्रेशर संजू पे जाएगा। अगर थोड़ा भी डगमगा गया ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई वाले वैभव सूर्यवंशी को डायरेक्टली भारतीय क्रिकेट टीम से निकाल देंगे। बीसीसीआई वाले वैभव सूर्यवंशी को चाहेंगे कि मौका मिले, लेकिन उस टाइम पे फिर आप कह सकते हो संजू सैमसन का ऑप्शन जो है बीसीसीआई वाले खुली रखेगी। तो ये तो भाई पक्का होने वाला है। और अभी से अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट की बात देखो, तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो है वो ये बिलीव करके जा रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ये आपको 100% T20I में एज अ ओपनर आने वाले सालों में दिखने को ही मिलेगा। और एक्चुअली अगर आप देखो, तो भाई वैभव सूर्यवंशी सिर्फ संजू सैमसन को यहाँ पे खतरा नहीं है। वैभव संजू सैमसन, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रायलॉजी वाला लव जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर बन चुका है, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा के बीच में। हालांकि लोग अभी भी इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यार वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा वो एक ऐसी इनिंग खेले जो भाई दिल खुश कर दे। और हो सकता है वो इनिंग आपका एशियन गेम्स में आ जाए, या फिर उससे पहले जो हमारी अफगानिस्तान की बायलेटरल सीरीज है T20I में, वहां पे आ जाए। तो ये चीजें भाई लोग, हमारे जो कोच है गौतम गंभीर, उनका भी भाई कह सकते हो एक तरीके से हेडेक बढ़ाएगा। और ये चीजें एक तरीके से अगर आप देखो, तो अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर का भी जो है हेडेक होने वाला है कि वो लोग संजू को रखे या वैभव को रखे। और मान लो कोच और कैप्टन डिसाइड नहीं कर पाया ना कि किसको चूज करना है, तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम सेम स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा आपको, जो स्ट्रगल भारतीय क्रिकेट टीम वो आयरलैंड में किया था और इंग्लैंड में किया था। क्योंकि अभी इस जिम्बाब्वे वाली सीरीज में रोल सारे प्लेयर्स का क्लियर है, वैभव ओपनर है, अभिषेक ओपनर है। लेकिन अगर संजू आ जाते हैं, तो फिर आप कह सकते हो एक तरीके से बीसीसीआई वाले जो है वो भी प्रेशर में होंगे, और इस चीज में चीजें गलत जाएगी। तो देखते हैं भाई वैभव रहता है या नहीं रहता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पे यहाँ पे बात करनी चाहिए हमें, गौतम गंभीर का। क्योंकि देखो गौतम गंभीर भले यहाँ पे ऊपर ऊपर से कह दे वैभव सूर्यवंशी को लेके कि भाई उनको वैभव बहुत पसंद है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है भाई वैभव सूर्यवंशी को लेके गौतम गंभीर उतने ज्यादा क्लियर नहीं है। क्योंकि ये चीजें मैंने इंग्लैंड सीरीज में नोटिस किया था, पहले मैच में संजू को मौका देके आखिरी मैच में भी मौका दिया गया था, बाकी 3 मैच में उसने वैभव को मौका दिया था, और वो भी मौका गंभीर ने जो है दबाव में दिया था, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है भाई, गौतम गंभीर को ये सुपरस्टार वाला कल्चर कल्चर भारतीय क्रिकेट टीम में पसंद नहीं था पहले से, और वो नहीं चाहते थे वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड वाली सीरीज में चांस देके वो सुपरस्टार वाला कल्चर लाना। इसलिए उसने भाई वैभव को मौका नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ था कि हम लोग हार गए थे भाई आयरलैंड से, और हमारी नाक कट गई थी। तो गौतम गंभीर का तो मैं इतना बता सकता हूँ 70-80% वो इंटरेस्टेड नहीं है भाई वैभव सूर्यवंशी के अंदर उतना ज्यादा। वो इंटरेस्टेड होंगे अपने यशस्वी जायसवाल के ऊपर और अपने संजू सैमसन के ऊपर। लेकिन हाँ, बाकी जो कोच है जैसे वीवीएस लक्ष्मण हो गया, या फिर अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर है, वो लोग वैभव को लेके थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंटेंट जो है वो रखता है। तो अब देखना भी ये है कि बाद में जाके वैभव को लेके भाई क्लैश ना हो जाए गंभीर और उनके बीच में, क्या कहते हो, अय्यर के बीच में। क्योंकि अगर मान लो दोनों के बीच में कलेश होती है ना, तो ये चीजें फिर वैभव सूर्यवंशी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, और वैभव नहीं चाहते हैं कि इनको लेकर लड़ाई हो। बाकी यहाँ पे 2 मैच बचे हैं, तो मैं वैभव सूर्यवंशी से चाहूंगा कि ये दोनों मैच में जो है वो रन बनाए। बाकी आगे चांस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये चीजें डिपेंड करेगी, ठीक है, सिलेक्टर और टीम के ऊपर। और मैं तो भाई सही में चाहता हूँ यहाँ पे दिल से वैभव को चांस मिलते रहे, संजू को भी चांस मिले,
लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो है ना वो रिफ्ट पैदा ना हो, वो दुश्मनी पैदा ना हो।